मुझे वो चीज अच्छी नहीं लगी कि किसी वजह से मेरा शूटिंग रुक गया है, अपने हेल्थ इश्यूज से कैसे ओवरकम किया और क्या क्या हेल्थ इश्यूज करने के लिए जिसमें कितना समय लगेगा ठीक होने में इसका कोई अंदाजा नहीं होता है। लेकिन शूटिंग तो मेरे कहीं आसपास नजर में भी नहीं था। 1.5 साल तक मैं मेरी नॉर्मल लाइफ भी नहीं हुई। आपने इस तरीके से आपने बताया कि आप वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं। वक्त ही ऐसी चीज है जो आपको बता सकती है कि आप कब ठीक हो जाएंगे। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि डॉक्टर नहीं था इसीलिए या ऐसी कुछ चीज हुई है। नमस्कार, मैं हूं हेमंत शूटिंग और आज हमारे साथ शूटिंग दो हस्ती मौजूद हैं जिन्होंने महिला शूटिंग में देश में स्थापित किया। 2008 यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली और एशियन गेम्स में महिलाओं में देश को पहला शूटिंग का स्वर्ण पदक दिलाने वाली राही सरनोबत। राही एशियन गेम्स नजदीक आ चुका है एक बार फिर और आप चाइना वर्ल्ड कप की गेम में जा रहे हैं। किस तरीके की तैयारियां हैं? लंबे समय बाद वापसी भी कर रही है आप। मुझे लगता है कि हमें इस बार काफी अच्छा वक्त मिला है एशियन गेम्स के लिए, क्योंकि काफी पहले डिक्लेयर हो चुकी है। तो इस समय का मुझे लगता है काफी अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे कि जो चैलेंजेस हम फेस कर रहे थे पहले, जो भी इश्यूज आ रहे थे, तो ऑलरेडी उनको हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं, उन पे काम कर रहे हैं। कभी भी चाइना हम आज ही रात निकल चुके हैं, तो जो स्पॉट कैंप रहा थे अभी यहाँ पे दिल्ली की कैंप करना मेरे लिए तो बहुत ही प्रोडक्टिव रहा ये कैंप। काफी अच्छे से प्रोग्रेस मैं देख पा रही हूँ मेरे ट्रेनिंग में, तो काफी मुश्किल हूँ चाइना के लिए। और मुझे लगता है कि चाइना वर्ल्ड कप हमारे लिए दोनों तरीके से इम्पोर्टेंट है। मतलब वर्ल्ड कप तो है ही, तो टीम्स आएंगी जो एशियन हमारे लिए कम्पिटिटर्स जो है हमारे कोरिया और चाइना, तो मुझे लगता है ये दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है दोनों वजह से। लंबे समय से आप ब्रेक हो, आपको कुछ इश्यूज होते हैं, हेल्थ इश्यूज होते हैं। उन हेल्थ इश्यूज के बारे में बताइए। मुझे पता कि कितना टफ था वापसी करना आपके लिए, क्योंकि जब आप शूटिंग से गायब नहीं रहते हमसे, जब आप देश की नंबर है 35 और आपके आसपास भी कोई नहीं रहता था, उसके बाद से नवीन परफॉर्मेंस के बीच आपका वापसी करना इतना कठिन था और फिर आपने हेल्थ इश्यूज से कैसे ओवरकम किया और क्या क्या हेल्थ इश्यूज करने के लिए? मुझे न्यूरोपैथिक पेन से और जिसमें कितना समय लगेगा ठीक होने में इसका कोई अंदाजा नहीं होता है। वो हर एक इंसान की तबीयत पे या कितना उनको सीवियर ये इशू हुआ है इसके ऊपर डिपेंड करता है। इसका कोई फिक्स ट्रीटमेंट भी नहीं है, नहीं इसका कोई पर्टिकुलर टेस्ट है जो आपको बता सके कि आप कितने बीमार हो या फिर आप कितने ठीक हो गए। तो सिर्फ वक्त ही ऐसी चीज है जो आपको बता सकती है कि आप कब ठीक हो जाएंगे। तो मेरे लिए ये समय ऑलमोस्ट 1.5-2 साल का था कि जब मैं बीमार थी और मुझे ठीक होने में भी काफी वक्त लगा। क्यों? कौन सा पीरियड था? 2022 में जब वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए टीम जा रही थी, तो मैं भी मैं निकल ही रही थी टीम को ज्वाइन करने के लिए घर से, और सडनली मुझे बहुत पेन होने लगा। तो फिर मैंने किनारिया ने फोन करके बताया आप नहीं निकल पा रही हूँ, लेकिन मैं कब आऊंगी मैं बताती हूँ। लेकिन फिर उसके बाद मेरी तबियत बिगड़ती गई और फिर मैं कोई चैंपियनशिप तो नहीं जा पाई। लेकिन उसके बाद मैं ऑलमोस्ट 1.5 साल शूटिंग के बाद कोर्स भी नहीं था। मतलब मैं शूटिंग कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी क्लियर नहीं था कि मैं नहीं कर पाऊंगी मतलब डिसाइडेड था कि इसका भी शूटिंग नहीं हो सकती 1.5 साल तक मैं मेरी नॉर्मल लाइफ भी नहीं जी पा रही थी। मैं बेड पे ही थी काफी, मैं घर पे ही थी। लेकिन शूटिंग तो मेरे कहीं आसपास नजर में भी नहीं था। मैं नहीं कर पाऊंगी मुझे पता था, क्योंकि जिस लेवल पे मैं शूटिंग करती थी वो लेवल इतना हाई है, मतलब जो वर्ल्ड लेवल है उसके लिए फिटनेस उतना ही जरूरी है कि आप पूरे हेल्दी रहना आपके लिए जरूरी है। और अगर वही नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि कोई एथलीट सोच पाता। लेकिन जैसे मेरी तबीयत थोड़ी ठीक होने लगी, मैंने सोचा कि मैं सिर्फ 1-2 मैचेस और करूंगी, क्योंकि ये इतना सडनली मेरे साथ हुआ कि मुझे वो चीज अच्छी नहीं लगी कि किसी वजह से मेरा शूटिंग रुक गया है, जबकि मैं डिसाइड नहीं कर पाई कि मैं कब रिटायर हूँ या मैं मेरी शूटिंग कब छोड़ूंगी। ये मुझे डिसाइड करना था, क्योंकि मैं एथलीट ये कि मेरा डिसीजन होगा कि मैं
स्केल तो वो मेरा डिसीजन नहीं था, मैं बीमार हो गई तो मुझे शूटिंग वापस बस इसीलिए करनी थी ताकि मैं मेरा आखिरी मैच डिसाइड करके खेलना। तो बाद में जब तबीयत बेहतर होती गई, जब शूटिंग बेहतर हो गया, ऑफ कोर्स फिर होप्स भी बढ़ते हैं, आप कोशिश भी करते हो। इसका रिजल्ट है कि मैं आपने मैंने सुना कि एक टाइम वो भी आया कि आप 25 मीटर पिस्टल भी हाथ तक नहीं पा रहे थे। मतलब जो पहला दिन जब मैंने सोचा कि सिर्फ मैं शूटिंग करके देखती हूँ, उस दिन मैं हार्डली सेकंड शूटिंग कर पाई। तो कैसे अपने आप को मोटिवेट किया, कहाँ से मोटिवेशन मिला कि वापस आना है, वापस शूटिंग करना, वापस शूटिंग करना? मुझे लगता है जैसे मैंने बोला कि जब मैं बीमार, उसका कोई पैरामीटर नहीं है कि आप कितने बीमार हो या कितने ठीक हो, आपको फील होता है वही उसका पैरामीटर है। मुझे लगता है कि शूटिंग कर पाना या ना कर पाना एक तरीके से मेरे लिए वो पैरामीटर नहीं है। अगर शूटिंग कर पाऊंगी तो मैं ठीक हूँ। तो इसके लिए भी एक वजह थी कि मैं शूटिंग करना चाह रही थी। वो मुझे सिखाएगा कि आज मैंने 1 मिनट किया, कल मैंने 2 मिनट किया, परसों, तो वो मुझे बताएगा कि मैं प्रोग्रेस कर रही हूँ, मैं बेहतर हो रही हूँ। तो शूटिंग करने जब मैंने शुरू भी किया तभी भी मेरा नजरिया ये नहीं था कि मुझे टीम में वापस करना है, मुझे कॉम्पिटिशन करना है। मेरी तबीयत ठीक है कि नहीं, ये शायद ये चीज मुझे, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था और इसलिए मैं कर रही थी। और इस दौरान जो डॉक्टर्स है, फिजियोज है, जो मदद जो मेरे वो मेरे लिए बहुत अहमियत रखते हैं क्योंकि उनके बिना ये मैं सोच ही नहीं पाती कि मैं वापस शुरू कर पाऊँ। इसका सबसे बड़ा योगदान वापसी होगी मेरी फैमिली तो है ही, क्योंकि जिस तरीके से मैं वो नहीं चाहते थे कि मैं वापस शूटिंग करूँ, क्योंकि बेसिकली मैं वापस बीमार हुई थी, वो नहीं चाहते थे। लेकिन फिर भी उनको जब पता चला कि कोई चीजें जिसकी वजह से मैं ठीक भी हो रही हूँ, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। लेकिन जैसे मैंने बोला कि मेरे जो मेडिकल जो 3 फिजियोज रहे हैं जिन्होंने इस पूरे जर्नी में मेरा साथ दिया, रुचा खारकर है, साइली मांजरेकर है, ऐश्वर्या देशपांडे, उन्होंने मेरा काफी साथ दिया। अक्षय भापकर मेरे ट्रेनर मेरे लिए गाइडेंस कि मैं तब बहुत ही कम एक्सरसाइज कर पाती थी, मैं सिर्फ चल पाती थी या सिर्फ मैं छोटा मोटा कुछ कर पाती थी। वहां से लेके आज भी सब कुछ कर पाती हूँ, कोई दवाई नहीं लेती, बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे शूटिंग की कैपेसिटी 100% वापस आ गई है, मेरा परफॉर्मेंस बेहतर हो रहा है। तो अगर मैं 100% हेल्दी हूँ अभी इस मौके पे, ऐसे मुझे लगता है कि सबके बिना नहीं हो पाता। मेरे जो न्यूरोलॉजिस्ट है राहुल कुलकर्णी सर पुणे में है, उनके पास ट्रीटमेंट है, उनके बिना मुझे नहीं लगता कि मैं सोच नहीं पाती। सवाल चेहरे में आता है, आपकी कहानी सुनती है, अहमद वाली का आपका सफर शूटिंग का, लेकिन शूटिंग एक ऐसा खेल है अभी जसपाल राणा वर्ल्ड कप चल रहा था, वो भी तो रिहैबिलिटेशन हुए और नहीं रहे। आपको बताया कि अब वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, तो दूसरा कहीं ना कहीं इंडियन कंपनी कहीं एक डॉक्टर की जरूर होना चाहिए। नहीं, मुझे लगता है कि हमारे साथ मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं और जैसे कि जसपाल भैया के साथ जो चीज हुई तभी भी हमारे जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं उन्होंने वहां पे उनको मेडिकल हेल्प दी थी। वो वहां पे म्यूनिक में भी डॉक्टर से मिले थे, उन्होंने वहां पे अपनी तबीयत को वहां पे दिखाया था। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि डॉक्टर नहीं था इसीलिए या ऐसी कुछ चीज हुई है, ये मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी, क्योंकि हमारे जो मेडिकल प्रोफेशनल हमारे साथ है, हमारे जो फिजियोज हैं, ये बहुत ही अवेयर हैं इन सब चीजों के बारे में, इनको इनफ नॉलेज है कि वो हम सबका ख्याल रख पाए। और जितना मुझे याद है जसपाल भैया म्यूनिक में भी डॉक्टर के पास गए थे, यहाँ पहुंचते ही वो डॉक्टर के पास गए थे। तो मुझे लगता है कि उस वक्त जितनी चीजें कर सकते थे हमारी मेडिकल टीम ने की है। नहीं, सवाल भाई अलग है थोड़ा सा। हाँ, मैं समझ गई। मैं ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप एक सीनियर सुपर हो, आपको हेल्थ इश्यूज होते हैं, क्योंकि एक मेंटल गेम है, आप एक जोन में रहते हैं, कहीं ना कहीं लगता है कि एक टीम के साथ एक सपोर्ट स्टाफ के रूप में बड़े डॉक्टर भी होना चाहिए।
मतलब हाँ, अगर हो तो मुझे लगता है 3 बेहतर ही ओके। मैं इसका कोई रिजल्ट नहीं तो बिल्कुल भी एडवांटेज ही होगा। पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी टीम बिना मेडिकल हेल्प के है, ऐसा भी नहीं। मतलब अभी हमारे पास साइकोलॉजिस्ट है, फिजियोज है, जो मेडिकल कंडीशन को समझ पाते हैं, एटलीस्ट एड्रेस कर पाएंगे। तो डेफिनेटली, लेकिन हाँ, वो डॉक्टर होगा तो बेटर। चलिए, तो हमारी राही को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इनका सफर बेहद शानदार है। ये जब से शूटिंग कर रहे हैं, देश को एक ना एक उपलब्धियां दिलाई है, और हम ये फिर उम्मीद करेंगे राही एक बार फिर देश का नाम रोशन करे और एशियाई खेलों में तिरंगे का पतंग एक बार फिर लहराए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।